सर ये तो बात कंफर्म है कि बच्चे बीमार नहीं होते और पेरेंट्स होते हैं। तो सर अगर पेरेंट्स के आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं, और फिर बच्चों को कोई मसला हो जाए, तो उसकी क्या रीज़न, और सिवियर मसला ही हो जाए जो आप सोच भी नहीं सकते और वो हो जाए। नहीं, ये बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं उनके लिए है। सर वही 9 साल का है। अच्छा, छोटा बच्चा है। जी सर। नहीं, वो आपस में लाजमी नहीं दोनों का आपस में पड़ा हो, कोई एक बीच में खराबी कर रहा हो सकता है दूसरे को पता ही ना हो। सर क्या गुस्सा होगा, गुस्सा नफरत, मतलब दोनों अगर कह रहे हैं कि ना मुझे गुस्सा है ना मुझे कोई नफरत है, कुछ भी नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, बच्चे पे गुस्सा हो रहा नफरत नहीं है। वैसे एक केस मैंने सुनाया हुआ है बहुत ज़्यादा। वो फैमिली मेरे पास आई थी, मैं क्लिनिक करता था उस वक्त मॉडल टाउन में। तो यंग कपल था, उनके बच्चे को 6 साल से बुखार था और वो उतरता ही नहीं था। वो बच्चा हार्डली मेरा ख्याल उस वक्त 8-9 साल का था या कितने साल। एक दूसरा उसका भाई था, वो भी उससे कोई साल 2 छोटा था, वो ठीक था। 6 सालों में, आई थिंक 6 साल ही थे, 6 साल से में उन्होंने बावलपुर, मुल्तान, फिर कराची जाके आगा खान में दाखिल रहा वो बच्चा 3-3 महीने। टीबी की दवाइयों का वो 2 बार कोर्स कर चुका था, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स बहुत महंगी, लेटेस्ट जो आखिरी एंटीबायोटिक इस वक्त है आईसीयू में हम यूज़ करते हैं, मेरोपेनेम या टेनेम, वो उसके शायद 2-2 हफ्ते के, 3-3 हफ्ते के कोर्सेज हो चुके थे। दुनिया के कोई टेस्ट नहीं थे जो डॉक्टर ने ना छोड़े हों। उस बच्चे को एकदम बुखार होता, 104-105 पे जाता था, बेचारा पड़ जाता था। हर तरह के स्कैन और ये और वो, कोई डायग्नोसिस नहीं था। तो 6 साल से वो सफ़र कर रहा था। मेरे पास भी आ गए। यंग कपल था, माँ बाप ज़रा मजहबी, थोड़े दाढ़ी वाले, महराब वहराब, तबलीगी जमात से था। माँ ज़रा जैसे ख़वातीन आजकल हैं अपर मिडिल क्लास की जिस तरह होती हैं वो थी। उन्होंने आए, मैंने सारा, मेरी आदत है क्लिनिक पे तो मैं सारा रिकॉर्ड देखता हूँ, देखा, बच्चे से भी बात करता रहा। बहरहाल उनको मैंने दुआ कराई, पेरेंट्स को, यही बातें कि बच्चे बीमार नहीं होते, आप दोनों ठीक हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं। वो मेरे से आगे से कहते रहे कि हम तो ठीक हैं आपस में, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, कोई गलती है, आपस में ना हो वैसे देखें। उनके बच्चा, मुझे पता है कि बच्चा तो मासूम है। तो खैर वो चले गए। शायद 7 दिन बाद वो वापस आ गए। आई थिंक भावल नगर के थे, शायद भावलपुर के। फिर आए तो मेरा क्लिनिक ऑफ था, या शायद मेरी फैमिली, ये मुल्तान वो आए हुए थे, इमरान और मैमूना, मेरी भाई और भाभी सऊदीया से। अपनी फैमिली डिनर पे जाना था। तो उस बंदे का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब मेरे तो दूसरे बच्चे को भी बुखार हो गया और उसी तरह वही पैटर्न है, उसी तरह है। तो तकरीबन रो रहा और मुझे आप अभी क्लिनिक पे बुलाया रही वो। अब मैं उससे कह रहा कि देखो आप लोगों ने 7 दिन सूरह रहमान सुन ली है, दुआ कर ली है। फिर उनका असल में मेरे से फ़ोन भी बात हुई, तो मैंने बाद में जब, तो उन्होंने कहा नहीं बच्चा थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पूरा ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शायद खाना खाना छोड़ गया था, अब खाना खाना शुरू हो गया था या कुछ बेहतरी आई थी। तो अब दोबारा जब फ़ोन आया तो मैंने उन्हें कहा कि शायद फ़ोन पे कहा होगा कि अली हक कर लें। वो अली हक के बाद वो आ गया कि जी मेरा दूसरा बच्चा बहुत बीमार हो गया, उसको भी बुखार है और मैं लाहौर आया हूँ, मैंने अभी मिलना है। तो रात का टाइम था, तो मैंने कहा नहीं यार, एक तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैंने जाना है, डिनर है, फैमिली डिनर। खैर इतना कुछ ने रोया पिटा। इधर से मेरी फैमिली, बच्चा पार्टी जो थी, इन्होंने मेरे भाभी को, डॉक्टर मैमूना मुर्शद भी मेरी, मैं मुर्शद कहता हूँ तुम्हें क्योंकि उन्होंने मुझे बाबा जी तक पहुँचाया था। तो उन्होंने कह दिया कि देखते हैं आज आप जो है ना बाबा को लेके आती हैं डिनर पे या ये चले जाते हैं, इन्होंने चले जाने हैं। अब उन्होंने भी सारा केस मेरा सुना, तो वो, मैं उन्हें सबको कह रहा था कि आप लोग जाएं और मैं ज़रा उस फैमिली से मिल लूँ
तो वो वालदा ने भी कह दिया कि ये मिलने गया तो ये घंटा दो गया, क्योंकि क्लिनिक मेरा ऑफ था, वो किसी रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। खैर वो इमरान और मैमूना ने हाल ये निकाला कि उन्होंने कहा हम गाड़ी में ही साथ जाएंगे और बस चले आप। खैर हम गए वहाँ, उन लोगों को मिले। डॉक्टर साहबा ने वो बेबी को उठा लिया, उसे बुखार था काफ़ी ज़्यादा, 4-5 साल का था। उसे उठा के बैठ के उसे अपनी गोद में सर रख के उसे प्यार से दबाना शुरू हो गई। अब डॉक्टर मैमूना का हुलिया, बाल लंबे, कोई दुपट्टा शपट्टा नहीं, कुछ नहीं। उन साहब ने एकदम मुझे कहते जी ये कौन है। बेगम भी थी उनकी। मैंने कहा यार मेरे भाई हैं और ये भाभी हैं मेरी। डॉक्टर साहबा इन्होंने मुझे इस थेरेपी से रुशनास कराया। खैर वो फिर शुरू हो गया, कहता आपने तो कहा था 7 दिन सूरह रहमान सुने, आपने तो कहा था माँ बाप का कसूर होता है, ये होता है, हम दोनों आपस में ठीक हैं, कसम उठाने को तैयार हैं, ये है वो है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं। आप मैं उसे कहूँ ठीक है फिर भी आप दुआ करें। तो मुझे कहता है कि आपने मुझे अली हक करने को कहा था, देखें ये तो शिरक है। तो मैंने देखा डॉक्टर मैमूना ने पहले तो उसे ऐसे करके देखा, मुझे देखा। तो मैंने कहा मैंने आपको समझाया भी था कि हज़रत अली का नाम नहीं, आपने अल्लाह का नाम पढ़ना है। कहता जी अल्लाह के और बड़े नाम हैं ये वो। मैं कहा देखो मेरी भाई, मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा यार अच्छा मैं चलता हूँ, इस तरह की कोई बात हुई। मैंने कहा यार बहस नहीं करनी, आपका दिल मानता है तो करें। कहता नहीं मैंने कर लिया है, लेकिन देखे ना बुखार दूसरे को हो गया। ये किस किस्म का अल्लाह है जो बच्चों को पकड़ लेता है और कसूर बड़ों का हो तो ये। वो डॉक्टर मैमूना एकदम उसे कहती हैं आप चाहते हैं इसका बुखार ठीक हो? तो कहता है मेरा बच्चा मर रहा है, 6 साल से वो भुगत रहा है, दूसरे को बुखार हो गया और आप सवाल पूछ रही हैं मेरे से। मैं चाहता हूँ मैं और लाहौर किस लिए आए हूँ फलां। वो कहती हैं फिर ये दाढ़ी साफ़ कर दो। इतना कहा कि मुझे कहती जे भी चलें, गाड़ी में बैठे। अब वो शाउट करना शुरू हो गया। उसने कहा ये क्या चीज़ है, खुद इसने दुपट्टा नहीं लिया और ये मेरी दाढ़ी के ऊपर बात करी, ये सुन्नत है, ये है वो है। मैंने उसे बैल कहा, मैं कहा यार ये पागल है, आप मुझे भी माफ़ करें, आपने जो करना करें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी में बैठ के आ गए। अब उनकी आदत है वो ज़्यादा बोलती नहीं है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा वैसे आपने क्या हरकत की है? कहती है जे भी चले खाना खाएं, छोड़े परे, आप बहुत मासूम हैं। बात आई गई हो गई। अगले दिन मैं क्लिनिक पे था तो खुरम मुझे कहता है कि सर वो जो फैमिली आती है वहाँ से बाबा नगर से वो आए हैं। मैंने कहा यार अपॉइंटमेंट नहीं है, उसे को वेट करना पड़ेगा, ये किस लिए आ गया वो ना। खैर उस दिन पेशेंट कोई कम थे। वो बंदा अंदर आया, अकेला आया, बहुत एग्रेसिव। तो मुझे याद है, मुझे कहता है कि मुझे तो आप लोगों का इस्लाम समझ नहीं आया और ऊपर से आपने सारी तस्बीहें वजीफ़े नमाज़ें मेरी बंद कर दी। मैंने कहा मैं नमाज तो नहीं बंद की, मैंने तुम्हें कहा था नमाज कायम करो। कहता है मुझे तो समझ नहीं आई, वो आपकी भाभी थी तो दुपट्टा नहीं था उसके पास और ऊपर से वो मुझे कहेगी दाढ़ी साफ़ करो ये वो। मैंने कहा देखें मेरी बात सुनो, आपने बात की थी किस किस्म का अल्लाह है, आपका अल्लाह है, उन्होंने आपको कोई जवाब दिया है। बहरहाल अगर आपकी दिलदारी हुई है आप दाढ़ी ना साफ़ करें, मैंने तो नहीं कहा करें, माफ़ करें जाएं। उसने ना उनके बारे में कुछ फजूल बात कर दी। मैंने कहा देखो अब तुम पर्सनल हो रहे हो, अब ना कुछ कहना। उतनी देर में उसका बच्चा अंदर आया, उसने दरवाज़ा खोल दिया, बाबा चलें ये वो। बीवी बच्चे गाड़ी में थे उसके। वो बड़े गुस्से से शाउट करके उसे कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो। तो मैंने कहा तुम चले जाओ। खैर उतनी देर में वो बच्चे की माँ भी पीछे आई, उसको भी उसने डांट के कहा मैंने तुम्हें कहा था तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं ज़रा 2 हाथ करके आता हूँ। उसने अपनी तरह से ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। वो मेरा दरवाज़ा जो क्लिनिक का था ना, वो समटाइम्स का लॉक पूरा नहीं लगा, ज़ोर से मारो तो वो खुल जाता था। वो दरवाज़ा पूरा लॉक हुआ नहीं। मैंने भी नहीं बॉदर किया, मेरा ख्याल था वो चले गए। मुझे कहता है मैं आप पे और आपकी भाभी के ऊपर ब्लास्फेमी का पर्चा कटवा दूंगा। पता नहीं क्या शुरू हो गया।
दाढ़ी सुन्नत है, ये है, वो है, फलां है, और मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा, मैं भावलपुर से आया हूँ, मैंने इतना पेट्रोल खर्चा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फलां किया, ये ड्रामा है। मैंने कहा तुमने अली हक किया है? कहता है किया है। इससे क्या होता है? पता नहीं, मैं शायद उससे दोबारा, मैंने कहा मेरे सामने बैठ के करो। उसने आंखें बंद की, शायद एक बार शुरू किया, एकदम आंखें खोल के कहता है ये जो आप कहते हैं कि माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते, तो हमारा एक बात मैंने सिर्फ आपसे शेयर करनी है। मैंने कहा तुमने अली हक किया, तुम्हें कुछ नज़र आया होगा। पहले नहीं माना, फिर कहता है कि वो ना एक गलती मेरे से हो रही है, लेकिन उसका बच्चे से क्या ताल्लुक है? मैं क्या गलती हो रही है? कहता है वो मेरी शायद क्लास फेलो थी कि पता नहीं कौन थी, ये जानने वाली थी, वो पता नहीं उसने ना, शायद वो कुछ पढ़ती है, क्या करती है, तो वो मुझे ना पिंडी बुला लेती है। मैंने कहा भावल नगर से पिंडी बुला लेती है कि भावलपुर से? कहता है हाँ पता नहीं क्या होता है, फिर मैं रह नहीं सकता, मैं वो बेगम को बता के जाता हूँ मैं सैरोज़े पे जा रहा हूँ, तो वो फिर मैं 3 दिन उसके फ्लैट पे ही होता हूँ। तो मैं क्या, उसके घर वाले नहीं? कहता नहीं वो अकेली है, जॉब करती है, उसकी अपनी वो पता नहीं है। मैंने कहा ये कब से कर रहे हो तुम? कहता 6 साल से। मैं कहा तुम्हारे बच्चे को बुखार कब से है? कहता ही 6 साल से। लेकिन देखें सवाल ये है कि अगर ये मेरे इस फेल के बच्चे पे बुखार, मैं कहा मैंने इस बात का जवाब नहीं देना। जवाब ये है, तुम्हें मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब के बारे में बकवास ना करो, ठीक है? उसने फिर कुछ बकवास कर दी। तो दाढ़ी पे उसे बड़ा गुस्सा था, तो उन्होंने मेरी दाढ़ी पे बात की। मैं क्या, उन्होंने तुमसे यही कहा था कि या ये हुलिया बदल लो या अपनी करतूतें ठीक करो। ये जो सुन्नत तुमने रखी हुई है इतनी, वो हुलिया तुम्हारा पूरा श्रेय है, तो तुम अपनी इस फेल को रोको, ये कहा था तुमने। ब्लेम तुम अल्लाह को कर रहे थे, ये किस किस्म का अल्लाह, ये फलां अल्लाह, ये नहीं अल्लाह। वो फिर कुछ नॉनसेंस उसने बोला, तो बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया रोते हुए, बाबा चलें। और वो दरवाज़ा खुला तो उसकी बेगम का रो रो के बुरा हाल। उस वक़्त से वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उसने सारी बात सुन ली। मुझे कहती है डॉक्टर साहब अली हक मैंने भी किया था, मुझे यही कुछ नज़र आया था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया था कि ये वैसे ही मुझे कुछ नज़र आया। वो प्रेग्नेंट थी, तो कहती मैं इससे डाइवोर्स लूँगी, मैंने नहीं इसके साथ रहना। खैर उसको नया वक्त पड़ गया, वो बेचारा पीछे भागे। वो बीबी के मैं अब जा रही हूँ बावल नगर ऐसी। बाद में खैर मुझे पता चला कि वो मामू और शायद वो फूफो के बच्चे थे, और मामू का ही सारी जायदाद थी। मामू को ही वो, यानी उनकी वही बेटी थी, वो सारा बिजनेस भी मामू ने उसे करवा के दिया हुआ था। अब वो काकी ने जाके वहाँ फड्डा डाल दिया कि नहीं निकलो यहाँ से। वो मुझे फ़ोन कर करके माफ़िया मांगे, कभी कहे कि इसको सेटल करें, काकी को समझाएं। काकी को मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि जी आपने मुझे नहीं कहना कुछ। बैर कुछ देर मैं फ़ोन पे ज़ोर लगाता रहा, लेकिन वो काकी जी उस वक्त तो खैर बड़ी, फिर मैंने ये कहा कि आप अबॉर्शन ना करवाना। वो बड़ी गुस्से में थी कि मैंने तीसरे को पैदा करके क्या करना है ये वो। मैंने कहा नहीं आप ये काम ना करें। काफ़ी अरसे बाद वो साहब एक बार मुझे मिलने आए थे, दुआ सेशन में आए थे, और वहाँ आके उन्होंने, मेरा ख्याल था मैंने पूछने की कोशिश की बच्चे का क्या हाल है। उन्होंने इतना बताया, उन्होंने कहा वो माँ के पास ही हैं, वो मिलने नहीं देती। तो वो सारे उस वक्त हम हॉस्पिटल में होते थे, सर्विसेज, उधर दुआ सेशन होता था। तो वो इन सारों को कहता है कि तुम सारों को मैं कहूँ कि नमाज़ पढ़ा करो टाइम पे, और डॉक्टर साहब को भी पढ़ना कहो कि पढ़ा करें। फिर वो काफ़ी साल मुझे जुम्मे के जुम्मे एक हदीस भेजते उससे कोई ना कोई। मेरे नसीबे में हिदायत नहीं, तो मैं क्या करूँ। बच्चे बीमार नहीं होते। ठीक है,
इस फिक्रे के पीछे बहुत कुछ है। इसी तरह बूढ़े जो होते हैं ना, ये भी बीमार नहीं होते, ये औलाद का कुछ ज़्यादा लोड ले लेते। औलाद के हिस्से का जो है ना वो काफ़ी हद तक बोझ उठाने की कोशिश करते हैं। खामखा औलाद हो गई होती है जवान, चोर का साथी फिर चोर होता है, ज़मानती पकड़ा जाता है। समझ आई? कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज है नहीं आप, इस केस को उस फैमिली पे ना लगा दें, मतलब कोई और हज़ारों वजूहत होती हैं। एम ही नहीं कहा गया रिज़्क़ हलाल लेके आओ, ना शुक्री ना करो, दुआएं बड़ी बड़ी ना मांगो। कई बार माँ बाप ने दुआ बड़ी मांगी होती है ना, लाजमी नहीं है किसी ने कोई गलत काम ही किया होगा, ये भी होता है कि कई बार दुआ बड़ी मांगी होती है, उसमें कई माएँ, बच्चा भी पेट में होता है, दुआ मांग देती हैं बड़ी सारी उसके, ये हो ये वो हो, अल्लाह आपकी राह पे होगा, मैंने आपके, वो बाद में भूला होता है, फिर वो अब याद आ गई, चले शुक्र है, क्योंकि वो शरीफ आदमी है, उसे को कुछ नहीं होना, उसे सैर उते भी नहीं जानता, 2 बजे छुट्टी होती थी घर, तो और ऐसा ठीक है। क्योंकि आपने घुमा के सवाल पूछा तो मुझे बड़ा घुमा के जवाब देना पड़ा, जब आपने सीधा पूछा है तो मैंने सीधा जवाब दे दिया।